नमस्कार। आज हम महाभारत की कथा के अंतर्गत लाख का घर अध्याय पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने महादानवीर कर्ण के बारे में पढ़ा था। किस प्रकार कर्ण को इस महाभारत की कथा में चित्रित किया गया है, कर्ण ने किससे शिक्षा प्राप्त की और क्या कर्ण के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई और किस प्रकार कर्ण की मृत्यु हुई। आज हम लाख का घर इसी क्रम में पढ़ेंगे। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती ही गई। वह ऐसे उपाय सोचने लगा जिससे कि पांडवों का नाश हो सके। शुरू से ही आपने देखा कि दुर्योधन जो है पांडवों से बहुत ईर्ष्या करता था, बहुत जलता था। तो उस ईर्ष्या करने के पीछे उसके मामा शकुनी का हाथ था। शकुनी उसको गलत राय देते थे, जिससे वह पांडवों से बहुत जलता था। धृतराष्ट्र बूढ़े थे लेकिन बुद्धिमान थे। अपने भतीजों से उनको स्नेह भी काफ़ी था, परंतु अपने पुत्रों का मोह भी अधिक था। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी। वह किसी बात पर स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन गलत रास्ते पर चल रहा है, उन्होंने उसका साथ दिया। और एक तरफ पांडवों की लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही थी। सभी लोग सभा में, समाज में सब लोग कहते थे कि राजगद्दी पर बैठने योग्य तो युधिष्ठिर ही हैं, वह दुर्योधन नहीं है। वे कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु को सिंहासन पर बैठे थे। लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने के बाद पांडवों के बालक होने के कारण, पांडव बहुत छोटे ही थे, तो इस प्रकार कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब जब युधिष्ठिर राजा बनने योग्य हो गए हैं, तो फिर युधिष्ठिर को ही राजा बना देना चाहिए। पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दें। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। तो समाज का और प्रजा का युधिष्ठिर के प्रति प्रेम देखकर दुर्योधन और उनसे चिढ़ने लगा और उसके मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या भाव आया। तो एक दिन पिता धृतराष्ट्र को अकेला देखकर दुर्योधन ने कहा कि पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया है पूर्ववासी। पूर्ववासी का मतलब है कि हस्तिनापुर के वासी। हस्तिनापुर, तो पूर्ववासी यहाँ पर शॉर्ट में कहा गया है हस्तिनापुर के लिए। तो हस्तिनापुर की प्रजा जो है, वहाँ के जो निवासी हैं, वह तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि जन्म से दिखाई न देना, इस कारण आप जो है राज्य से वंचित रह गए और सत्ता जो है आपके छोटे भाई के हाथ में चलेगी। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर आगे आने वाली पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे तो यह अपमान न सहा जाएगा, दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा। अब यह इतना सुनकर धृतराष्ट्र सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि पुत्र, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है, क्योंकि युधिष्ठिर जो है धर्मानुसार चलता है,
सबसे समान स्नेह करता है, अपने पिता के ही समान गुणवान भी है। इस कारण प्रजाजन भी उससे बहुत प्रेम करते हैं, प्रजा उसको बहुत चाहती है। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के पास जाकर कहता है कि पांडवों को वारणाव्रत के मेले में भेजने के लिए कहता है। इसके पीछे भी दुर्योधन की कर्ण और उसके मामा शकुनी का एक षड्यंत्र था। हालांकि कर्ण ने उस षड्यंत्र में शामिल न होने की बात कही, तो शकुनी के कहने पर आकर, अपने मामा के कहने पर आकर दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र पर दबाव बनाया कि वह पांडवों को वारणाव्रत मेले में भेज दे। तो शकुनी का एक मंत्री था, उसका नाम था कर्णिक। वह ब्राह्मण था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों एवं प्रमाणों से, अपनी बातों से उनको अपने पक्ष में लिया और अंत में कहा कि जो ऐश्वर्यवान होता है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव भी आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए, आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणाव्रत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा भी नहीं रहेगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते थे और उन पर अपना दबाव डालते रहते थे। आखिरकार परिणाम हुआ कि धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। जो उनका पुत्र मोह था वह आड़े आ गया, उन्हें अपने पुत्र की बात को मानना पड़ा। तो और भी दुर्योधन के जितने भी साथी थे उन्होंने भी पांडवों को वारणाव्रत की सुंदरता और आदि के बारे में बताकर पांडवों को बहुत लालच दिया कि उन्हें वारणाव्रत जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वारणाव्रत में एक बहुत बड़ा मेला होने वाला है जिसकी शोभा बहुत ही देखने को बनेगी। उनके बातें सुनकर खुद भी पांडवों को भी वारणाव्रत जाने की उत्सुकता हो गई। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहां जाने की अनुमति मांग ली। तो धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की तो खुशी की सीमा ही न रही। वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह अपने दोनों साथियों कर्ण और शकुनी के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। वारणावत भेजने के पीछे भी उनका एक कोई षड्यंत्र था। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से एक सलाह दी और एक योजना बनाई। अब उनके पीछे क्या षड्यंत्र था उनका, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया और तुरंत वारणावत के लिए रवाना हो गया। वह पांडवों से पहले वारणावत पहुंच गया और जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए एक सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जो आग जल्दी पकड़ते हैं,
ऐसी चीज़ों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनवाया। इस बीच अगर पांडव जहाँ जल्दी पहुँच गए तो उस समय उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध उसने कर दिया। दुर्योधन की योजना थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए, और जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाएं, उन्हें कोई शंका न हो, तब रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाए और कौरवों पर भी कोई दोष न लगा सके, और पांडवों की मृत्यु के बाद दुर्योधन राजा बन जाए। यह उनका एक षड्यंत्र था। तो उसने अपने मंत्रियों के साथ, मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों के विरुद्ध उनकी मृत्यु की एक योजना बनाई, जिसमें वह सफल नहीं रहता है। तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न है। दुर्योधन किस बात के लिए चिंतित था? तो युधिष्ठिर को राज्य मिलने के कारण दुर्योधन चिंतित था। युधिष्ठिर को उसने कहा कि यदि युधिष्ठिर को राज्य मिल जाता है तो यही उसके चिंता का कारण था। तो धृतराष्ट्र दुर्योधन का साथ क्यों देते थे? तो धृतराष्ट्र के सामने अपने पुत्र स्नेह और उसका पुत्र मोह उनके सामने आ जाता था, जिससे वह उचित और अनुचित समझ नहीं पाते थे। बिना सोचे ही वह उसका साथ देने लग जाते थे। इस प्रकार युधिष्ठिर के बारे में धृतराष्ट्र की क्या सोच थी? युधिष्ठिर के बारे में धृतराष्ट्र की सोच ठीक थी। वह कहते थे कि वह धर्म के अनुसार चलने वाला है, अपने पिता के ही समान उसमें गुण भी हैं और प्रजा का भी उसे स्नेह प्राप्त है। अगला प्रश्न है, पांडवों को वारणाव्रत भेजने में दुर्योधन की क्या सोच थी? दुर्योधन ने सोचा कि अगर वो वारणावत चले जाएंगे तो हमें कोई खतरा नहीं होगा उनसे, और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। वारणावत में पांडवों के रहने के लिए तैयार किया गया एक भवन था। उसमें किन किन चीज़ों से वह बना था और इसमें क्या षड्यंत्र छिपा हुआ था? तो वह ऐसे ही ज्वलनशील पदार्थों को मिट्टी में मिलाकर एक भवन तैयार किया गया था, जिनमें जल्दी ही आग पकड़ जाए, और इसके पीछे एक षड्यंत्र छिपा हुआ था। यह षड्यंत्र यह था कि भवन में पांडवों को ठहरा जाएगा और समय देखते ही, अच्छा मौका अवसर पाते ही उस भवन में रात के समय में आग लगा दी जाएगी, जिससे सारे पांडव जलकर मर जाएं और दुर्योधन राजा बन जाए। तो आज के पाठ में हमारा लाख का घर क्यों बनवाया गया, और उसमें लाख का घर और पांडवों को वारणाव्रत भेजने की योजना के पीछे क्या ऐसा षड्यंत्र था, इस बारे में हमने पढ़ा। अगले पाठ में हम पांडवों की रक्षा पाठ पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि लाख के घर से, लाक्षागृह से पांडवों की रक्षा किस प्रकार हुई और वह बचकर कहाँ गए, जिससे दुर्योधन की योजना सफल नहीं हुई। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।